हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए, टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं और प्रैक्टिस का मज़ा और ज़्यादा होता जाएगा जैसे जैसे हमारे टॉपिक आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हमारे पास चीज़ें कम होंगी तो उन्हें जल्दी से पढ़ के हम आंसर एकदम से लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब सारे टॉपिक एक साथ इकट्ठे होने शुरू होंगे और फिर आपको ये पता होगा कि इस टाइम बोर्ड पे लिखी हुई एरर अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच की हुआ करती थी, यूज़ ऑफ बी की हुआ करती थी, टेंस की हुआ करती थी, केस ऑफ इन्वर्जन की हुआ करती थी। लेकिन अब आपके सामने जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनमें एरर डिग्री की भी शामिल रहेगी। कब पॉजिटिव, कब कंपेरेटिव, कब द, कब सुपरलेटिव डिग्री, कब फ्यू, कब लिटिल, सब बातें इतनी पढ़ा दी गई हैं आपको। तो टॉपिक आगे बढ़ाते हैं अपना, और आज डिग्री को भी शामिल कर लिया गया है। पुरानी बातें मैं पूछता ही रहूँगा आपसे। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, हिज ग्रैंडफादर। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ मुझे इसी ने रोक दिया, क्योंकि दादा जो हैं, दादा यहाँ पे वो एक ही तो हैं, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगी। अब बाकी चीज़ें भी चेक कर लो आप, गलती तो मुझे मिल गई। हिज ग्रैंडफादर हैज़ नेवर बीन टू मुंबई। उसके दादा कभी भी मुंबई नहीं गए या मुंबई में नहीं रहे हैं। एंड नेदर, बहुत बढ़िया लगा हुआ है। केस ऑफ इन्वर्जन, केस ऑफ इन्वर्जन सही लगा हुआ है, ऐसे नहीं हो सकता था। एंड नेदर हिज फादर हैज़ सही लगा हुआ है। तो उसके दादा कभी मुंबई नहीं गए और न उसके पापा गए, इसका मतलब ये है। तो यहाँ सिंगुलर होना था। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन हमें कहीं और लग रहा होता कि वहाँ हो सकता, लेकिन होता कहीं और है। तो हर शब्द को चेक करते हुए चलें आप। माई मदर ऑलवेज टेल्स मी, मेरी माँ हमेशा, सिंगुलर माँ है तो डज आ गया, मुझे बताती हैं। मेरी माँ हमेशा मुझे बताती हैं कि आई एम, बाहर की घटना प्रेजेंट में तो सही है। सो स्ट्रॉन्ग एज, सो और एज, और बीच में डिग्री लगी हुई है पॉजिटिव, तो डिग्री तो बढ़िया लगी हुई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आई एम सो स्ट्रॉन्ग एज माई फादर वाला जो क्लोज है वो अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव क्लोज में पॉजिटिव डिग्री एज और एज के बीच में रखी जाती है, सो और एज के बीच में नहीं रखी जाती है। ये कोई ऑर्डिनरी क्लासेस नहीं है, बस इसे 2-2, 3-3 बार देख करके ही आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा। तो करते रहें आप इसे, मैं रुकने वाला हूँ नहीं, मैंने आपको बता दिया। 100 व्यूज़ हों या 1000 व्यूज़ हों या 5000 व्यूज़ हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें फ़ायदा होगा नहीं होगा, उसी पे लगा हुआ हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिल्वर इज़ नॉट ब्लैंक आयरन। कैसा सेंटेंस आया आपके साथ हमारा? निगेटिव। तो निगेटिव में आप जानते हैं जो बेहतर आंसर होता है वो सो, पॉजिटिव डिग्री और एज वाला होता है, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों? सो हैवी एज। सिल्वर इतनी ज़्यादा भारी नहीं होती जितना कि लोहा, आंसर हो गया सो वाला, क्योंकि निगेटिव था तो निगेटिव में सो एज और अफर्मेटिव में एज और एज। क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, बढ़िया, योर सिस्टर इज क्लेवरर, हिडन कंपैरिजन है ये। दो में से किसी एक को निकाल के बेहतर बताना, बुरा बताना, कुछ भी तो कंपैरेटिव से बताओ। लेकिन एक चीज़ और है, ये जो फॉर्मूला है ना ऑफ द 2 का, इस फॉर्मूले जो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे आप, उसे अपने पहले ज़रूर क्या चाहिए? द चाहिए। सी पार्ट में गलती है, सी पार्ट में गलती है। अब बढ़िया हो गया सेंटेंस ये, 2 छात्रों में से तुम्हारी बहन ज़्यादा चालाक है। द लगाना ज़रूरी है, क्लास में पढ़ा चुका हूँ मैं ये। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर डिक्लेयरिंग, कोई बात नहीं, आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द क्लास, क्या मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया आपको? कुछ इससे संबंधित कोई बात बताई? नहीं बताई तो आगे बढ़ो ना, आप जो पढ़ाया है उस पर रुको आप जा करके। आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द क्लास, क्लास का परिणाम घोषित करने के बाद, द टीचर केम टू नो, अध्यापक को ये मालूम पड़ा कि, बढ़िया, युवराज वाज, घटना पास्ट में तो ये भी बढ़िया। द बेस्ट, बढ़िया, ऑफ द 2 ब्रदर्स, 2 भाई थे उनमें से युवराज, 2 में से। तो बच्चों जब 2 में से लगा रहे हैं तो डिग्री कौन सी आएगी? कंपेरेटिव, द बेटर। द लगा रहने दो आप, बेस्ट को हटा दो यहाँ से आप। या तो फिर होता ऑफ ऑल, तो सुपरलेटिव डिग्री आती। ऑफ द 3 होता तो आती। यहाँ गलती है, सेंटेंस जानबूझ करके लास्ट में ले जाया गया ताकि बच्चों को अच्छा लगे कि हाँ कुछ क्वेश्चन था ये, ऐसा नहीं कि शुरू में रख दिया था सिंपल तरीके से। तो लंबा करा मैंने सेंटेंस इन बातों से।
तो क्लास का परिणाम घोषित करने के बाद अध्यापक ये जान गया कि युवराज जो था वो 2 भाइयों में युवराज ज़्यादा बेहतर था, द बेटर, 2 के लिए कंपेरेटिव। यू आर ग्रोइंग वाइज एंड वाइजर कराया था आपको, ये हिडन कंपैरिजन है। जब कभी ऐसा बोलना हो, अमीर पे अमीर होते जाना, गरीब पे गरीब होते जाना, बुद्धिमान पे बुद्धिमान होते जाना, कमज़ोर पे कमज़ोर, तो क्या बताया था, वीकर एंड वीकर, दोनों कंपेरेटिव में सेम होंगे कंपेरेटिव। पुअरर एंड पुअरर, रिचर एंड रिचर, वाइजर एंड वाइजर, 1 नंबर यह मिलेगा आपको, वाइजर कर दो एंड वाइजर। तुम बुद्धिमान पर बुद्धिमान होते जा रहे हो, क्वेश्चन खत्म हो गया। द क्वेश्चन वाज, ये पुराना क्वेश्चन है हमारा, बहुत पहले का। देखते हैं आपकी क्या समझ है इसके अंदर। आप बताइए, ये वाला क्वाइट आ जाएगा, अगर कोई लगाना चाहता है तो बता दूं ये एडजेक्टिव होता है और ये भी एडजेक्टिव है, और ये शांत मीनिंग भी होता है। शांत का क्या मीनिंग है यहाँ पे, जो क्वेश्चन था वो शांत था, कुछ बोल नहीं रहा था, शोर नहीं मचा रहा था, गलत बात है। एडजेक्टिव है तो गुड नहीं आएगा, क्योंकि गुड भी एडजेक्टिव है। अब बच रहे हैं 2, प्रेटी और वेल। लेकिन प्रेटी तो सर सुंदर होता है, लेकिन प्रेटी एडवर्ब भी होता है, कभी ना कभी तो बताया होगा बच्चों आपको, इसीलिए तो क्लास चलाई जा रही है। जो आप भूल गए हो वो मैं आपको रिमाइंड कराऊं, बढ़िया करके रिमाइंड कराऊं। आपको प्रेटी ही आंसर लगाना पड़ेगा, वेल डिफिकल्ट कुछ हो सकता है, सोचो। प्रेटी का मतलब वेरी की तरह है यहाँ पर, जैसे प्रेटी होता है ना बहुत ज़्यादा, वेरी ऐसा है ये। द क्वेश्चन वाज प्रेटी डिफिकल्ट, प्रेटी यहाँ पे काम कर रहा वेरी का, एडजेक्टिव नहीं है, इंटेंसिफायर है। सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक गुड सैमरिटन एक इडियम है, इसका मतलब होता है अजनबियों की मुसीबत में जो लोग हैं उनकी मदद करने वाला व्यक्ति, एक गुड सैमरिटन। ऑल डक्स इन ए रो इडियम है, इसका मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे तरीके से व्यवस्थित। फिर आता ए स्मॉल फ्राई, इसका मतलब होता है महत्वहीन व्यक्ति, जिसकी उस जगह पर कोई इंपॉर्टेंस ना हो। इसके बाद में जो आज के हमारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, वो ये रहे बोर्ड में। हम जानते हैं कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ खेल खेलेगा आपके साथ में, वो हम सब करते जा रहे हैं। अब बाकी देखना यह है कि इसमें आप करोगे क्या। आज का क्वेश्चन नंबर पहला जो है हमारा, वो ये रहा बोर्ड पे। सवाल है हमारे पास में, यू आर लुकिंग और प्रेटी, और ब्लैंक और फुल स्टॉप। देखते हैं आपको कितनी समझ है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इसके बारे में बताना ये क्या है। पहला ऑप्शन एडजेक्टिव, दूसरा ऑप्शन एडवर्ब, तीसरा ऑप्शन नाउन, चौथा ऑप्शन इंटेंसिफायर। आपको जवाब देना है और मैं देखता हूं कि आप कितनी इंग्लिश जानते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रेटी को बताना कि क्या काम कर रहा है। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, वो ये है कि भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है। ऑप्शन पहला, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, ऑप्शन पहला। ऑप्शन दूसरा, संसदीय कार्यवाही के अंतिम हिस्से का समय। फिर सी नंबर पे है प्रश्नकाल के पहले का समय। प्रश्नकाल के पहले का समय। फिर लास्ट ऑप्शन है आपके लिए संसदीय कार्यवाही के पहले भाग का समय। चलिए आंसर दीजिए। और मैं बता ही चुका हूं आपको कि मैं रुकूंगा नहीं जब तक मैं 250 या 200 क्लासेस पूरी ना कर दूं। और परिणाम आपको जब पेपर दे रहे होंगे तब दिख जाएगा। थैंक यू।
ऑल द बेस्ट।